निकालेंगे शेख इंशाल्लाह रमज़ान में। तो इसी, जब उस टाइम का रेट होगा उसी रेट के निकालेंगे, जितना भी महंगा हो। अभी कुछ कम नहीं हुआ क्या? अचानक बढ़ गया था तो उसके बाद सुना था कि कुछ कम भी हो गया है। एक ज्यादा साढ़े ज्यादा कम नहीं हुआ सर, अभी एक 160 है सर, 1,60,000 है अभी। एक हम्म। 65 एक 70 है शेख। नहीं, ड्रॉप हुआ ना, 2 दिन ड्रॉप हुआ, अभी वन कल कल सिक्सटी आ ड्रॉप गया। हुआ है, 160 हम्म। हुआ कल। है अभी। हम्म। वही जो है अचानक बहुत बढ़ गया था, थोड़ा कम हुआ है। और मैंने एक साहब आपसे पहले असल में ये सवाल कर चुके हैं मुझसे, तो उस वक्त तो मैंने उनसे यही जुमला कहा था कि थोड़ा और रुक जाइए। अभी अचानक ये जो बढ़ गया है, पहले से भी बढ़ता जा रहा था, वो तो हमेशा बढ़ता है सोने का दाम, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता था। लेकिन अचानक जो है उसमें उछाल आ गया, ज्यादा बढ़ गया अचानक जो। और उसके बाद अब ये उम्मीद है कि ड्रॉप ही की तरफ जाएगा। तो मैंने उनको मशवरा यही दिया था, जो आपने जिससे सवाल किया उन्होंने यही सवाल किया था, कि अभी थोड़ा रुक जाइए, हो सकता है थोड़ा और ड्रॉप हो जाए। और उसके बाद आप जो है, जो कैलकुलेशन है आपकी उसके ताल्लुक से, तो आप जक़ात निकालें। लेकिन जिस दिन आप जक़ात निकालेंगे ना, जैसे रमजान में निकालते हैं, तो अभी तो खैर रमजान नहीं शुरू हुआ है, तो रमजान आने दीजिए। तो जिस दिन आप जक़ात निकालने जाएंगे उस दिन का रेट देख करके आप जक़ात निकाल देंगे। वो ख्याल कर लीजिए जो। तो अभी आज का जो रेट है वो रेट नहीं, हो सकता है और ड्रॉप हो जाए थोड़ा रेट। तो जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन का रेट देख करके जक़ात निकालनी होती है असल। अब वो चाहे उस दिन ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन उसी दिन का रेट देख के जक़ात निकालनी होती है। ठीक है, तो एक उसूल ज़ाब्ता यही है उसका, कि जिस दिन आपको, आपका साल पूरा हो रहा है और आप हिसाब करके आज उसकी जक़ात निकाल रहे हैं, तो उसी दिन का रेट देखेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ गई है? जी जी शेख। तो ये जो है उस दिन का। और ज्यादा उम्मीद यही है कि थोड़ा और ड्रॉप होगा, ये मेरा अंदाजा है, वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। तो थोड़ा रुक करके, अभी अगर टाइम नहीं हुआ है तो थोड़ा रुक करके उसको, जिस दिन जक़ात निकालनी हो उस दिन उसका रेट देख लीजिए। जी वैसे शेख। अगर आपको इस सिलसिले में और तफसील जानना है, तो जेवर से ही मुताल्लिक लोगों की ये सवालात होते हैं। जेवर पर जक़ात के ताल्लुक से मेरा तफसीली दर्स है, मस्जिद फुरकान वाला। आप चाहें तो उसको सुन लीजिए पहले, एक मर्तबा पूरा जो है दर्स ही सुन लीजिए। उसमें भी काफी इख्तिलाफ है कि ये जेवर में जक़ात है या नहीं है। तो उस उन इख्तिलाफात को हमने पेश किया है वहां पर, दलाइल के साथ जिक्र किया है। और तो बहरहाल ये एक चीज है, तो एक मसला है ये। तो जो भी सोने की जक़ात निकालनी होती है, तो एक साल हुआ तो उस दिन का जो रेट होगा, चूंकि आप रुपए पैसे की शक्ल में निकालते हैं, सोने की शक्ल में निकालें तो ये मसला नहीं आता है सर। तो आप चूंकि रुपये की शक्ल में निकालते हैं ना, तो ये मसला आता है। तो आप रुपये की कीमत हमारी बहुत घटती जा रही है, तो आपको रुपया ज्यादा ही निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इससे एक फायदा यह है कि सोने का जो रेट बहुत बढ़ गया है, तो निसाब का मालिक बनने में भी अभी ज्यादा जो है, इस साल काफी उसमें भी उछाल आ जाएगा। यानी काफी जो रकम होगी तभी जा करके वो निसाब का मालिक भी बनेगा। तो 85 ग्राम से भी अगर आप इसको जोड़ेंगे, तो 10 ग्राम का अगर आप 160 मान लें अभी का रेट जो है, तो 85 ग्राम के लिहाज से कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में? तो ये 10 लाख से ऊपर जाएगा भरा। तो पिछले सालों में जो 5-6 लाख पर ही जक़ात फर्ज हो जाती थी, अब जक़ात जो की फर्जियत जो आएगी, जिनके पास जक़ात का माल होगा, यानी जो ये आज के जो इसके लिहाज से, जो आपके पास रुपए की शक्ल में जो पैसा है आपके पास, जो आपका बैंक बैलेंस है, तो वो जो है 12-13 लाख शायद जाएगा इस साल जो है उसका निस्साब तक पहुंचने के लिए। ये मैं अपने जो जिस कौल को मैं सही समझता हूँ उसके लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ। वरना तो जो लोग चांदी का एतबार करते हैं तो उनका हिसाब अलग होता है। तो हम सोने का हिसाब करते हैं इसमें।
निसाब को पहुंचने में। तो अभी तो 12-13 लाख जाएगा इस साल, जो अभी मौजूदा रेट है। तो उसके लिहाज से ज़कात की फर्जियत आपके करेंसी नोटों पर, जो आजकल आपके पास बैंक बैलेंस होता है, उस पर भी जरा निसाब को अब जरा मुश्किल से पहुंचेगा इस साल लोगों के पास। जी। जी शेख। शेख, दूसरा सवाल ये था कि पिछले दर्स के मुतालिक